नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां पर इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है। युद्ध स्तर पर कई देश आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। पाकिस्तान में क्या चल रहा है? पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात, बल्कि गृह युद्ध जैसे हालात नहीं कहना चाहिए, गृह युद्ध है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, आपस में एक दूसरे को मार रही हैं। सेना के जो प्रमुख है उस पर किसी को भरोसा नहीं है, सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है। बलूचिस्तान को अलग देश की मान्यता इजराइल जैसे देश उसकी बात कर रही है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े करने की ठान ली है, आप ये बात मानकर चलिए कि अब बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ी घोषणा पाकिस्तान के अंदर से निकलकर सामने आ सकती है। क्या आप जानते हैं अफगानियों ने कैसे अंदर तक घुसकर पाकिस्तान के पुलिस चौकियों को निशाना बनाया है, सैनिकों को निशाना बना रही हैं और अलग अलग तरीके से वो ये प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े करने के लिए हम तैयार थे और वो टुकड़े अब हो रही हैं। आज इस वीडियो में खैबर पख्तूनख्वा की भी बात करेंगे, कैसे उस पर एक तरफा राज तालिबान दिखाता हुआ नजर आया है। वो जो सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें जो तालिबानी लड़ाके हैं वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कितने अंदर तक आ गए हैं। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। पंकज प्रसून मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बाहर की लड़ाई क्या लड़ेगा पाकिस्तान? तालिबान से क्या लड़ेगा? अंदर भी गृह युद्ध, लोग मारे जा रहे हैं और अब तो अंदर घुसकर ही तालिबान भी मार रहा है। जो लेटेस्ट न्यूज है वो ये है कि तालिबान लड़ाके खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में अंदर गांव में घुस चुके हैं और वो बाकायदा वीडियो पोस्ट कर करके डाल रहे हैं। दूसरी खबर यह है कि 12 चौकियों पर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। बाकायदा पाकिस्तानी सैनिक जो पकड़े गए हैं उनको पकड़ा हुआ मारा है, उसकी तस्वीरें हैं और उनके हथियार बटोर लिए हैं। तीसरी खबर यह है कि नूर खान बेस, जिसके बारे में बोल रहे हैं वहां से लाशें निकल रही थी, पाकिस्तानी सेना के जो कॉफिन्स होते हैं ना उसमें सब ये ढो रहे हैं। नूर खान बेस का वो हालत हो गया कि जो आता है वो बजा के चला जाता है। कभी भारत उस पर बम गिरा दिया, कभी अफगानिस्तान आ गया। अब ऐसे स्थिति में उम्मीद ये रहती है देश की जनता को कि जब हमारे देश पे अटैक हो गया तो हमारे सेना की तरफ से कुछ बयान आएगा। आप पिछले एक हफ्ते से जब से ये युद्ध चल रहा है, अफगानिस्तान को लेकर असीम मुनीर का एक भी बयान दिखा दीजिए। उल्टा वो अपने देश की मीडिया को बैन करने में लगा हुआ है कि गलती से भी कवरेज नहीं होना चाहिए। मतलब कि रावलपिंडी पे ड्रोन्स गिर रहे हैं, नूर खान बेस पे ड्रोन्स गिर रहा है, खैबर पख्तूनख्वा की हालत खराब है, पोस्ट छोड़ छोड़ के पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे हैं, बस मीडिया में कवरेज नहीं आना चाहिए। अब लोग वहां पूछ रहे हैं कि असीम मुनीर है कहां? फिर से बंकर में। वो कहां है किसी को नहीं पता अभी। मतलब कि देश पे इतना बड़ा आफत आ गया, शहर शहर प्रदर्शन है। अफगानिस्तान के जो तालिबान लड़ाके हैं अंदर तक घुस आए हैं, ट्रकों में भर भर के वो दिखा रहे इस्लामाबाद हाईवे की तस्वीरें क्लाशनिकोव राइफल्स के साथ, और आर्मी चीफ का कुछ पता ही नहीं। आसिम मुनीर का अगर कुछ अता पता नहीं है तो फिर ये ऑपरेशन गजब लिल हक कौन चला रहा है? अरे नाम दे देते हैं कुछ भी। हाँ, ये पता नहीं कैसा नाम देते हैं। हमारे यहां भी कुछ बनियान उनियान करके नाम दिया था, पता नहीं किसका बनियान था, हमको नहीं पता आज तक। नहीं नहीं नहीं, भाषा की मर्यादा रखिए। नहीं, वो ढाका में भी जो उतारा था ना पतलून, उसी पे मैं बोल रहा हूं। तो वहां पतलून नाम रखा ऑपरेशन, यहां बनियान नाम रखा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? जो काम करना है वो तो कर ही रहे हैं अपना। मैं कह रहा हूं जी जी, वो चाहे नाम ऑपरेशन का कुछ भी रखे, जरबे अजब तो बनियान तो ढाका की पतलून, नाम रखने से क्या होता है? अंत में तो गति तो वही होनी है जो हो रही है। आपने देखा होगा कि जब एक तस्वीर है कि जब अफगानिस्तान में बॉर्डर से एंटर करते हैं पाकिस्तान की तरफ, तो हाईवे के किनारे पाकिस्तानी फौजियों की पतलूनों को टांग के रखा है उन्होंने। बिल्कुल ठीक, ये इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए। अब ये लाहौर में या रावलपिंडी में बैठे बैठे मैं आज बोल दूं कि हम ऑपरेशन ऑल विनाशक कर देते हैं, तो कुछ विनाश करोगे तब ना कि खाली नाम रखने से बढ़िया होगा। कहां है पाकिस्तानी फौज? कौन लड़ रहा है? आप बताइए। ये एक काम करते हैं कि इधर से फाइटर प्लेन्स चूंकि इनके पास है, ये जाते हैं अफगानिस्तान में बम गिरा के चले आते हैं और वो जमीन पे लड़ रहे हैं।
दोनों की लड़ाई में फर्क देखिए। पाकिस्तान ऊपरी ऊपरी जाता है, बम गिरा के भाग आता है, क्योंकि उनके पास फाइटर प्लेन्स नहीं है। लेकिन जमीन की लड़ाई में ये एक एक करके पोस्ट छोड़ रहे हैं। इस साल के आंकड़े हैं, द जंग एक अखबार है वहां पे पाकिस्तान का, उसमें खबर छपी है कि 5000 से ज्यादा सैनिक सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मारे गए हैं। मैंने अफगान बॉर्डर पे या बलूचों द्वारा 5000 से ज्यादा, किसी भी जंग से ज्यादा मरा है पाकिस्तान ने जो भी जंग लड़ी है। यह स्थिति है वहां की। अर्थव्यवस्था की वही हालत, अफगानी मार रहे हैं वही हालत। जो कल क्लेम किया गया है तालिबान के द्वारा कि हम खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों पर हमने कब्जा कर लिया है और हम आगे बढ़ रहे हैं, हम पूरा खैबर पख्तूनख्वा को पश्तूनिस्तान बनाएंगे। हम डुरंड लाइन नहीं मानते। डुरंड लाइन का मतलब है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है उसको कहा जाता है। तो वो कहते हैं कि हम डुरंड लाइन को नहीं मानते। वो किसी अंग्रेज ने दिल्ली में बैठ के खींच दिया था, उसको पता ही नहीं था इधर का कुछ। आया 24 घंटे के अंदर मैप मंगाया और मार दिया स्केच से कि यह हो गया बॉर्डर। तो हम इसको नहीं मानते। शायद उसका सर एडमंड डुरंड था, इसलिए इसका नाम डुरंड लाइन पड़ा, क्योंकि उसने खींचा था। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते बोले जहां तक पश्तून वहां तक हमारा इलाका। पश्तून कब से पाकिस्तानी हो गए? पश्तून तो हमेशा से अफगानी थे। तो इसीलिए वो धीरे धीरे, और वहां के जो लोकल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इनकी मदद कर रहे हैं। आप पिछली बार तस्वीरें देखिए कि पानी पिला रहे हैं उनको, घरों में ठहरा रहे हैं, नाश्ते के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा बताइए, कौन ऐसा देश है कि जो अपने पर आक्रमण करने वालों को नाश्ता करवाता है? अरे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर तालिबान लड़ाकों को वेलकम कर रहे हैं, बुलाकर नाश्ता पानी चाय वगैरह दे रहे हैं, तो ये सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं, पाकिस्तान एक देश नहीं, एक तमाशा है। और 1947 में जो लाइन खींची गई थी वो किसी कौम को लेकर या किसी ज्योग्राफी को लेकर नहीं खींची गई थी, बल्कि इंटेलेक्ट को लेकर खींची गई थी। समझदार लोग इसके तरफ रहेंगे, बेवकूफ बेस्ट चले जाएंगे, बस यही लाइन था उनका, और कोई नहीं था। वो जो बोलता है ना कि कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान बना है, असीम मुनीर यही कहता है ना, वो कलमे की बुनियाद पर नहीं बना था, शेख चिल्ली की बुनियाद पर बना था कि कौन उनका ज्यादा फॉलोअर है वो सब उधर रहेगा। देखिए उनकी हरकतें। ठीक कल है। पता है एक वहां पत्रकार है, नजम सेठी नाम है, वो आईएसआई के बड़ा करीबी पत्रकार है। कल वो टेलीविजन पे बैठ के बलूचिस्तान का संविधान पढ़ने लगा। मैंने कहा कौन, ये हाल है उनका। मतलब कॉमेडी शो भी फेल है उनको देखते हुए। अब हैं बस एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारे दुनिया पास को झेलना है। अच्छा बताइए, वहां का जो अभी ये एक रक्षा मंत्री वो ख्वाजा आसिफ को जान रहे, इससे पहले एक बना था जहां के वहां के लोग उसको आलू बोलते थे, वो दिखने में उस तरह का था, मोटू। वो कह रहा था कि 100 किलो का परमाणु बम बना के हम रखे हुए, जेब से निकाल निकाल के मारेंगे। उसको आलू बम और परमाणु बम में फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था। बाकायदा उसका स्टेटमेंट है कि 100 किलो का हम, अरे इसको पता नहीं कि हथगोला नहीं होता परमाणु बम, इसको न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ पता ही नहीं। इसको लगा कि मोहल्ले में जैसे वो झगड़ा करता होगा कि जेब से निकाल के बम मार दिया, उसी तरह का कुछ परमाणु बम होता होगा। और उसको रक्षा मंत्री बना के रखा था, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी वही था। ये हालात है पाकिस्तान के। और हालांकि पाकिस्तान की जो आम जनता है वो फिलहाल, एक होता है ना कि उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, लेकिन देख कहां रही है उसे खुद समझ में नहीं आ रहा। सरकार नहीं सुन रही, ना चलती सरकार की। आसिम मुनीर तो गायब ही है। हम तो बहुत वक्त से इस पर चर्चा ही कर रहे हैं कि सारी जगहों पर आग लगाने के बाद, पाकिस्तान को आग में झोंकने के बाद वो गायब है। तो ऐसे में ये पाकिस्तान के हालात हैं और बहुत जल्दी खंड खंड होते हुए अनाउंसमेंट होती हुई नजर आएगी, ऐसी पूरी पूरी उम्मीद है। फिलहाल शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, और पाकिस्तान के जो भी हालात हैं उनसे हम आपको रूबरू करा रहे थे। इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा, और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज इसी तरीके से देखते रहिए।